आजकल हर कोई यूपीआई से पेमेंट्स कर रहा है और इसी वजह से यूपीआई की कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। अब देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने यूपीआई से किसी को पेमेंट की, आपके अकाउंट से पैसे तो कट चुके हैं लेकिन दूसरे के पास पैसे नहीं पहुंचे और आपने किसी को पैसे भेजने थे और आपने उसको पैसे ना भेजते आपने किसी और को पैसे भेज दिए। तो ये जो सभी प्रॉब्लम्स है इसका समाधान आखिरकार क्या है, ये हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे और आज आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप अपनी कंप्लेंट ऑनलाइन कर सकते हैं और उसका समाधान फिर आपको कितने दिन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल स्वामी, आपका बैंकर दोस्त, और स्वागत है आपका बैंकर ऑन में, जहां पर हम बात करते हैं स्मार्ट बैंकिंग की। अब देखिए दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी यूपीआई रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसका समाधान है दोस्तों एनपीसीआई, जिसको हम बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब आप ही कहेंगे कि आखिरकार ये एनपीसीआई है क्या। तो दोस्तों आपको बता दें कि एनपीसीआई एक भारत सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सारी यूपीआई की ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट करती हैं। अब मान लीजिए कि आप पेटीएम चला रहे हैं, आप गूगल पे चला रहे हैं या फिर भीम यूपीआई चला रहे हैं, तो ये जो पेमेंट्स जो आप पेटीएम, गूगल पे या भीम यूपीआई से कर रहे हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, ये कर रहा है एनपीसीआई। इसी के साथ एनपी से आपकी क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शंस भी करता है, आपकी फास्टैग की ट्रांजैक्शंस भी करता है और साथ ही आप जो अपने ईएमआई की पेमेंट्स आप दूसरे बैंक से करते हैं तो वो नेट्स की पेमेंट्स भी एनपीसीआई एग्जीक्यूट करता है। तो एनपीसीआई का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो गया है इन ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में। अब जब एनपीसीआई का इतना बड़ा रोल है ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने में, तो इन ट्रांजैक्शंस की जो कंप्लेंट है उसको भी कौन रिजॉल्व करेगा, वो रिजॉल्व करेगा एनपीसीआई। अब यहाँ पर दोस्तों समझते हैं कि आपको एनपीसीआई को किस तरह से कंप्लेंट करनी है, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार एनपीसीआई के कौन कौन मेंबर है। अब देखिए दोस्तों, एनपीसीआई उन्हीं की कंप्लेंट लेगा जो कि उनके मेंबर होंगे। अब देखिए जितने भी बैंक्स हैं वो सभी एनपीसीआई के मेंबर हैं, जितने भी हमारे गूगल पे, पेटीएम या फिर भीम पे इस तरह की कोई भी यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हैं भारत में, तो वो सभी जो है एनपीसीआई के मेंबर है। अब अगर आपको चेक करना है कि जिस ऐप के माध्यम से आपने जो है यूपीआई की ट्रांजैक्शन की है वो क्या एनपीसीआई की सर्विसेज यूज कर रही है या नहीं कर रही, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। अब देखिए एनपीसीआई के कौन कौन से मेंबर्स हैं, पहले आप वो चेक कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जितने भी ये कोऑपरेटिव बैंक्स है वो यहाँ पर मेंबर्स हैं। इसी तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी एक लिस्ट है। हम मान लीजिए कि आपने जो है पेटीएम से पेमेंट की है, तो अगर आप यहाँ पे पेटीएम लिखते हैं तो यहाँ पर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि पेटीएम पेमेंट बैंक जो है वो जो है एनपीसीआई का मेंबर है। लेकिन जब आप यहाँ पे गूगल पे सर्च करते हैं तो यहाँ पर गूगल पे आपको यहाँ पर मेंबर नहीं दिखाएगा, लेकिन दोस्तों गूगल पे जो है यहाँ पर थर्ड पार्टी मेंबर एनपीसीआई का है। तो गूगल पे से रिलेटेड जितने भी कंप्लेंट्स होगी वो भी आप एनपीसीआई में कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि एनपीसीआई में कंप्लेंट आपको किस तरह से करनी है। अब देखिए कंप्लेंट के लिए पहले हम एनपीसीआई की वेबसाइट में यहाँ पर कस्टमर पर जाते हैं और यहाँ पर दिखाएगा आपको यूपीआई कंप्लेंट। तो यहाँ पर आप यूपीआई कंप्लेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये फॉर्म आपका ओपन होगा। इस फॉर्म में आप देखिए ऊपर दो ऑप्शन दिखाएगा, ट्रांजैक्शन एंड नॉन ट्रांजैक्शन। तो आपको ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर सेकंड में ऑप्शन आएगा नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में दो ऑप्शन आएंगे, पेमेंट पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट। अगर आपने किसी को यूपीआई पे पेमेंट की है, मान लीजिए कि आपने मुझे पेमेंट की है, तो आप पहले वाला सिलेक्ट करेंगे पर्सन टू पर्सन। अगर आपने किसी शॉप पे जाके पेमेंट की है तो आप जो है सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन है देखिए टाइप ऑफ इशू। अब इशू किस टाइप का है, मान लीजिए पहला ऑप्शन है कि आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो गया लेकिन जिसको आपने पैसा भेजा उसके पास पैसा नहीं पहुंचा, तो आप पहले वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद ट्रांजैक्शन आपकी फेल होगी लेकिन अमाउंट आपका डेबिट हो गया। इसके बाद आपने जो है गलत अकाउंट में पैसे आपने भेज दिए हैं। और चौथा कि ट्रांजैक्शन जो है वो टाइम आउट होगी लेकिन आपके अकाउंट से पैसे कट गए। और इसके बाद ट्रांजैक्शन आप एक फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन अगर होगी, ट्रांजैक्शन कोई पेंडिंग दिखा रहा है, आपके अकाउंट से डेबिट होगी लेकिन बेनिफिशियरी के पास नहीं पहुंची और ट्रांजैक्शन पेंडिंग में है। आपने यूपीआई से कोई ट्रांजैक्शन परमिट नहीं की लेकिन फिर भी आपकी ऐप के द्वारा वो ट्रांजैक्शंस होगी, तो उसकी भी कंप्लेंट आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन डिक्लाइन होगी, उसकी भी आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। और आपकी कोई थ्रेशोल्ड आपकी एक्सीड होगी तो उसकी भी आप कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर कंप्लेंट लॉन्च करी कि आपके अकाउंट से पैसे कट गए लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं पहुंचे, तो यहाँ पर आपको कमेंट में पूरा प्रॉपर लिखना है। यहाँ पर आप अपने जो है कमेंट्स जो भी आपको लिखने हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको ट्रांजैक्शन आईडी डालनी है। यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन आईडी डाल दी है और ट्रांजैक्शन की डेट हमें सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर कल की डेट सिलेक्ट कर लेते हैं जबकि ट्रांजैक्शन है। यहाँ पर आपको बैंक का नेम डालना है।
अब यहाँ पर बैंक का नेम दोस्तों आपको वो डालना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने कितने रुपए भेजे थे वो आपको डालने हैं, पैसा, ईमेल आईडी, आपको अपनी पर्सनल ईमेल आईडी डालनी है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना है। यहाँ पर देखिए हमारी कंप्लेंट लॉन्च हो चुकी है और ये कंप्लेंट नंबर भी यहाँ पर मिल चुका है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरी कंप्लेंट रजिस्टर हो गई है, तो यहाँ पर जो है मेरी कंप्लेंट का रेजोल्यूशन अगले 30 दिन के अंदर जो है मुझे NPCI यहाँ पर दे देगा। अब देखिए ये तो वो ट्रांजेक्शन होगी कि मैंने ट्रांजेक्शन की, मेरे अकाउंट से कट गई है लेकिन उनके खाते में नहीं पहुंची है। इसमें क्या है, NPCI अपने सर्वर चेक करेगा, अपने रिकॉर्ड चेक करेगा और ट्रांजेक्शन जहाँ भी रुकी हुई है उसको जो है फिर फर्दर एग्जीक्यूट करके जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में यहाँ पर भेज देगा। तो ये तो एक सिंपल कंप्लेंट होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसी भी कंप्लेंट्स होते हैं कि मान लीजिए कि आपने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए, तो उस केस में NPCI क्या करेगा। अब देखिए मान लीजिए आपने गलत अकाउंट में पैसे भेजे तो NPCI क्या करेगा कि आपकी कंप्लेंट को रजिस्टर करेगा, जिसमें आपने कंप्लेंट में ये बता दी कि आपको पैसे किसको भेजने थे और गलती से किसको भेज चुके हो। तो ऐसे केसेस में क्या करेगा NPCI, मान लीजिए कि आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसे भेजने थे लेकिन आपने किसी और को कोटक महिंद्रा बैंक के अकाउंट में पैसे भेज दिए, तो इस केस में NPCI क्या करेगा, NPCI कोटक महिंद्रा बैंक को जो है वो ईमेल करेगा कि इस पर्सन के अकाउंट में वो गलती से पैसे चले गए हैं, तो वहां पर आप जो है लीगल मार्क आप कर दीजिए। तो ऐसे केसेस में दोस्तों आपको क्या करना, तो आपको अपने बैंक के पास जाना है और बैंक फिर आपकी फर्दर हेल्प करेगा उस ट्रांजेक्शन को कोटक महिंद्रा बैंक से वापस मंगवाने में। तो यहाँ पर दोस्तों क्योंकि NPCI सिर्फ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन का काम कर रहा है, तो फर्दर जितनी भी आपकी कंप्लेंट्स है, मान लीजिए आपकी फ्रॉड की ट्रांजेक्शन होगी, मान लीजिए कि आपने गलत अकाउंट में पैसे भेज दिए, तो इस तरह की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उसका जो भी समाधान है वो आपका कंसर्न बैंक, जहां पे आपका बैंक अकाउंट है, वही आपको सोल्यूशन देगा। लेकिन NPCI यहाँ पे आपकी क्या मदद कर रहा है, NPCI आपकी कंप्लेंट यहाँ पर ले रहा है और आपकी कंप्लेंट जो है वो बैंक में फॉरवर्ड कर रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों जब आपका NPCI आपके बैंक में कंप्लेंट डाल देता है तो उसके बाद आपकी प्रॉब्लम का जो समाधान है वो जल्दी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर NPCI में दोस्तों आप कंप्लेंट किसी भी UPI ट्रांजेक्शन्स की कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर बैंक का रोल आता है वहाँ पर बैंक ही आपका समाधान निकालेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं, जैसे कि आप गूगल पे से अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं, आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं लेकिन बेनिफिशियरी के अकाउंट में नहीं पहुंचे हैं, तो वहाँ पर आप NPCI की वेबसाइट पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं। NPCI उसमें आपको जरूर समाधान देगा, आपकी ट्रांजेक्शन को ढूंढेगा कि वो ट्रांजेक्शन कहाँ पे एग्जीक्यूट हुई थी, कहाँ पर अभी वो फंसी हुई है ट्रांजेक्शन, तो उसको ट्रांजेक्शन को फुली एग्जीक्यूट आपकी वहाँ पर NPCI करवा के देगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपके अकाउंट से पैसे डेबिट हो गए हैं और फर्दर जो है जिसके पास पैसे आपको भेजने थे उसके पास पैसे वो नहीं पहुंचे हैं, तो इस केस में भी NPCI क्या करेगा, NPCI आपके बैंक में वो फर्दर कंप्लेंट करेगा, जिसके माध्यम से जो है आपका ये पैसा आपको वापस मिल जाएगा। इसी के साथ बहुत सारी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि ट्रांजेक्शन डिक्लाइन होगी लेकिन आपके अकाउंट से पैसे काट लिए गए, तो ऐसी ट्रांजेक्शन्स का भी जो समाधान है वो आपको कौन देगा, वो देगा NPCI। तो NPCI क्योंकि एक मीडिएटर फर्म है यहाँ पे जो कि आपकी ट्रांजेक्शन सारे एग्जीक्यूट करती हैं, तो जब भी आपको कोई भी UPI रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड कोई भी आपकी कंप्लेंट है, तो आप जो है NPCI में कंप्लेंट जरूर करें। इसी के साथ आप अपने बैंक में भी ये कंप्लेंट जरूर करें। बैंक का जो भी आपका कंप्लेंट का पोर्टल है वहाँ पे भी आप कंप्लेंट करें, ताकि दो जगह से जब आपकी कंप्लेंट हो जाएंगी किसी भी एक प्रॉब्लम को लेकर, तो वहाँ पर आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं आपके समाधान होने के। तो दोस्तों ये सब था आज NPCI में किस तरह से आपको अपनी कंप्लेंट लॉन्च करनी है, अपनी UPI की जो भी ट्रांजैक्शन फेल हुई है या फिर जो भी UPI की ट्रांजैक्शन आपकी फंसी हुई है, उन ट्रांजैक्शंस को आप जो है NPCI में कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं 1-to-1 फैम कॉल ऐप के द्वारा, उसका लिंक भी दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।